जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। इस अधिकार के थ्रू हम अपने इर्द-गिर्द, अपनी ग्राम सभा में, अपने ब्लॉक में, अपनी तहसील में, अपने जिले में, अपने देश में घट रही तमाम घटनाओं की जानकारी या आय व्यय किए गए पैसे इत्यादि की भी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उचित अधिकारी के पास एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। अगर वो जवाब देते नहीं है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी अधिकार है। तमाम तरीके की कार्रवाई हो सकती है। उन सब चीजों पर हम आगे चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन ध्यान दीजिएगा आज का विषय जो है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए और आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। ध्यान देंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में लाया गया था। 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में सूचना के अधिकार के तहत एक केंद्रीय सूचना आयोग होता है और हर राज्य का अपना अलग सूचना आयोग होता है। तो एक होता है केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा होता है राज्य सूचना आयोग। क्या होता है? राज्य सूचना आयोग। ध्यान देंगे, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो होता है वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत किया जाता है। ध्यान देंगे, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत किया जाता है। किस धारा के तहत? धारा 12 के तहत किया जाता है। ध्यान देंगे, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई, 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष होता है जिसे हम कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। क्या कहते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। और इसके अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे, ये जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है जिसे हम मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं, क्या कहते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, वह एक समिति की सिफारिश पर करता है। इस समिति में का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होता है। प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल एवं एक मंत्री भी इसमें सदस्य होता है। क्या होता है? एक मंत्री भी इसका सदस्य होता है। ध्यान देंगे, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर करता है। मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है उसे 2,25,000 रुपए के आसपास वेतन दिया जाता है। कितना? ध्यान देंगे, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है उसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान, सॉरी, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो होता है उसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान वेतन दिया जाता है, मतलब 2,50,000 रुपए। और अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं उन्हें 2,25,000 रुपए दिया जाता है। जबकि राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसे 2,25,000 रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2,25,000 रुपए वेतन दिया जाता है। जिस तरह से केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे राज्य में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर करता है। किसकी? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर करता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और साथ ही पढ़ेंगे हम केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। संक्षेप में हम इसे पढ़ेंगे और इसके आने वाले एग्जाम में प्रश्नों की श्रृंखला को भी करेंगे। तो चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ वो एक बार ऐसा कर सकते हैं, अपने अदर्स ग्रुप में भी शेयर कर दें, जिससे और भी अधिक से अधिक लोग जो है इस क्लास का, इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ ले पाए। चलिए देखते हैं। विकास पटेल जी, वेरी गुड इवनिंग। संजीव सेन जी, गुड इवनिंग। कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया है। चलिए, जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आईटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है? किसके विषय में हम बात कर रहे हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम। ध्यान देंगे,
यह क्या है? सूचना का अधिकार है क्या? भारतीय नागरिकों के लिए भ्रष्टाचार को प्रकटित करने तथा सरकार को उत्तरदायी बनाने का एक शक्तिशाली साधन के रूप में इसका विकास किया गया। अभी इसे लागू हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर, लगभग 20 साल, 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था और इस समय जून 2025 चल रहा है। ध्यान देंगे, लोगों को उनके देश के संचालन के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने में यह सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? देश के विषय में, देश में हो रहे विकास कार्यों के विषय में, आपके ग्राम पंचायत में हो रही, जैसे आप सबसे छोटी का ये ग्राम पंचायत, वहां पे प्रधान क्या कार्य कर रहा है उसको भी आप सूचना के अधिकार के तहत आय व्यय सहित सारे आंकड़े जानने के अधिकारी हैं। आप अपने खंड विकास अधिकारी से उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे, तो ये सारे अधिकार आपको देते हैं, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी थोड़ा सा सशंकित रहता है कि लोग अगर कभी जाएंगे, अगर आंकड़े सही नहीं है तो फिर हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो यह सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो देश में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और लोगों तक जानकारी पहुंचाने का साधन है। क्या है? लोगों तक जानकारी पहुंचाने का साधन है। ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं इसके विषय में, आखिर ये है कैसे। 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? ध्यान देंगे, इस अधिनियम की धारा 3, कौन सी धारा 3 कहती है? इस अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। ध्यान देंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 कहती है, किसका? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 कहती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसको? भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है। क्या है? इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार है। ध्यान देंगे, इसी अधिनियम की एक और धारा है, धारा 4। धारा 4 क्या कहती है? अभिलेखों को बनाए रखना और सूचीबद्ध करना, उचित समय के अंदर अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करना, अधिनियम के 120 दिन के अंदर संगठन के विषय में विभिन्न विवरण प्रकाशित करना, प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के विषय में बताना या उसके कारणों को भी बताना। ध्यान देंगे, इसी अधिनियम की धारा 5 महत्वपूर्ण धारा है। धारा 5 कहती है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण को, प्रत्येक सरकारी निकाय को केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी नामित करना होगा। क्या है? प्रत्येक लोक प्राधिकरण को केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी नामित करना होगा। उपमंडल या उप जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाएंगे। आज की डेट पे राज्य लोक सेवा आयोग एक वैकेंसी निकालता है जिसमें राज्य सूचना अधिकारी का भी पद होता है और तहसील लेवल पे उप राज्य सूचना अधिकारी का भी पद होता। ध्यान देंगे, धारा 6 इसी अधिनियम की कहती है, कौन सी? धारा 6 की अनुरोध लिखित, आप अगर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए निवेदन करेंगे। कैसे? अनुरोध लिखित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करिए या तो लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अनुरोध करें, क्योंकि मौखिक का कोई जवाब देना या कोई प्रूफ हमारे पास नहीं होता है। आवेदकों को जानकारी मांगने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप आवेदक हैं, आप सूचना के अधिकार के तहत अपनी ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी चाहते हैं, आपको अपने खंड विकास अधिकारी से उसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सूचना का अधिकार के तहत आप कारण मांगेंगे, विकास कार्यों की जानकारी मांगेंगे और उसे विकास कार्यों की जानकारी आपको लिखित रूप में देनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, इसी अधिनियम की धारा 7 कहती है कि अनुरोध के 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। क्या है? 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अनुरोध किए जाने के 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक, यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटों के अंदर प्रदान किया जाना है, 2 दिनों के अंदर प्रदान किया जाना है। महत्वपूर्ण टॉपिक, ध्यान देंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 कहती है
कि अनुरोध किए जाने के 30 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी के द्वारा सूचना प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन अगर यह मामला जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो अधिकारी उसे 48 घंटे के अंदर सूचना प्रदान करें। कितने? 48 आवर्स में। चलिए, सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जा सकता है, ध्यान देंगे, इसकी राशि निश्चित नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात कि धारा 7 में ही एक बात और कही गई है कि सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जा सकता है, किंतु उस शुल्क की राशि निश्चित नहीं है। क्या है? राशि निश्चित नहीं है। वह अधिकारी के ऊपर होता है कि पेपर्स के पैसे जो प्रिंटिंग कर रहा है, जिसपे काम करने पर लग रहा है, तो कुछ शुल्क निश्चित कर सकता है, ध्यान देंगे। इसी अधिनियम के धारा 8 क्या है? सूचना के प्रकटीकरण से छूट। क्या है? सूचना के प्रकटीकरण से छूट। धारा 8 के तहत है छूट के लिए विभिन्न आधारों की सूची है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वाणिज्यिक विश्वास एवं व्यक्तिगत सूचना निहित है। ध्यान देंगे, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत जैसे हमारी सेना है, रक्षा मंत्रालय की विशेष बातें हैं, कुछ वित्तीय वाणिज्यिक विश्वास है, व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, किसी की आप पर्सनल सूचना चाहते हैं जैसे हमारी सूचना, तो या किसी अन्य व्यक्ति की सूचना, तो यह सूचना के अधिकार के तहत आप ज्ञात नहीं सकते, मतलब सेना के मामले नहीं जा सकते हैं, वाणिज्यिक बातों के लिए भी बहुत जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी की व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन की भी जानकारी नहीं ले सकते हैं। ध्यान देंगे, क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन की भी जानकारी नहीं ले सकते हैं। ध्यान देंगे, छूट के बावजूद लोकहित प्रकटन संभव है। इसमें धारा 8 ही कहती है छूट के बावजूद भी लोकहित प्रकटन संभव। ध्यान देंगे, कुछ मामलों में प्रवेश की अस्वीकृति के आधार, धारा 9 कहती है, ध्यान देंगे, इसी अधिनियम की धारा 9 क्या कह रही है कि कुछ मामलों में प्रवेश की अस्वीकृति के आधार यदि निवेदन कॉपीराइट का उल्लंघन करते हो तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। क्या है? यदि कोई निवेदन कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, धारा 9 के तहत। धारा 10 है पृथक्करणीयता, यदि छूट प्राप्त सूचना को उचित रूप से अलग किया जा सकता है तो रिकॉर्ड के भाग तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। क्या है? यदि छूट प्राप्त सूचना को उचित रूप से अलग किया जा सकता है तो रिकॉर्ड के भाग तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। ध्यान देंगे, धारा 11 क्या कहती है? तृतीय पक्ष की सूचना, किसी तीसरे पक्ष से संबंधित या उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना को संभालने की प्रक्रिया। क्या है? किसी तीसरे पक्ष से संबंधित या उसके द्वारा प्रदान की गई सूचना को संभालने की प्रक्रिया है। ध्यान देंगे। अब धारा 12 मैंने आज ही बताया कि धारा 12 कहती है कि सूचना आयोग का गठन होगा। क्या होगा? धारा 12 क्या कह रही है? आज ही मैंने आपको बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। किसका गठन करेगी? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। ये सूचना आयोगों का गठन जो है धारा 12 से लेकर के 15 तक में दिया गया है। क्या है? धारा 15 तक में दिया गया है। ध्यान देंगे, धारा 12 के अधीन केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। धारा 13 क्या कहती है? जो है 13 और 16 पदावधि एवं सेवा शर्तें। ध्यान देंगे, क्या है? पदावधि और सेवा शर्तें। सूचना आयुक्तों के लिए सेवा की शर्तें, वेतन और अन्य शर्तें दी गई हैं। धारा 14 और 17 में क्या है? जैसे 12 में केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग है, 15 में राज्य सूचना आयोग है, 13 में केंद्रीय सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें और वेतन है, 16 में राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें और वेतन है। धारा 14 क्या कहती है? सूचना आयुक्तों को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया प्रावधानित। तो 14 में केंद्रीय सूचना आयुक्तों के लिए है, 17 में राज्य सूचना आयुक्तों के लिए है। धारा 18 कहती है कि सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य, क्या पावर्स है? आयोग शिकायतों की जांच कर सकता है तथा उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां भी होती हैं। क्या होती हैं? उसके पास सिविल न्यायालय की भी शक्तियां होती हैं। ध्यान देंगे। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और जानते हैं। इसी अधिनियम की धारा 19 कहती है कि प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना आयोगों के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अपील की प्रक्रिया, धारा 19 क्या है? अपील की प्रक्रिया है, मतलब प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना आयोगों के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ध्यान देंगे, इसी अधिनियम की धारा 20 के तहत दंड है। क्या है? दंड है। जैसे अनुचित अस्वीकृति, विलंब या बाधा के लिए लोक सूचना अधिकारियों के लिए दंड है। क्या है? दंड है।
लगातार उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। जैसे मान लीजिए आप लगातार सूचना, आप लोग देखते भी होंगे, आपके अक्सर न्यूज़पेपर्स में आता है कि किसी अधिकारी को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने के कारण कोर्ट ने फटकार लगाई, सूचना आयुक्त ने फटकार लगाई, या उसके वेतन की कटौती की गई, या उसे सस्पेंड किया गया। तो अगर कोई अधिकारी आपके द्वारा मांगी गई उचित सूचना को नहीं देता है तो उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, ध्यान देंगे। और यह किस धारा के तहत होता है? धारा 20 के तहत होता है। किसके तहत? धारा 20 के तहत होता है, ध्यान देंगे। अब आते हैं, हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग आखिर क्या है। स्थापना पता ही चुके हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत 2005 में की गई थी। यह कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है। कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। संविधान के प्रावधानों के अधीन इसकी स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि इसकी स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा? संवैधानिक निकाय नहीं, मतलब गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय। सदस्यता तो आपको पता है, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त, मैंने शुरू में ही आज बताया क्या होता है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कुल मिला के 11 लोग हो सकते हैं। क्या? इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ध्यान देंगे। नियुक्ति, आज ही मैंने बताया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर करता है। किसकी अनुशंसा पर? एक समिति की अनुशंसा पर करता है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति का सदस्य होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसका सदस्य होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष जिसे चाहता है वही केंद्रीय सूचना आयुक्त बन सकता है। वही केंद्रीय, क्योंकि प्रधानमंत्री और एक मंत्री सत्ता पक्ष के हो गए और विपक्ष का नेता एक और हो गया, 2-1 से बहुमत हो सकता है, ध्यान देंगे। सर्वसम्मत की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सरकार जिसे चाहती है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त बनता है, ध्यान देंगे। कार्यकाल, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। क्या है? केंद्र सरकार जितनी अवधि इनके लिए निश्चित करती है, 5 साल के आसपास की अवधि होती है, 3 साल 5 साल जो नियुक्त करती है वह हो सकती है, या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, ध्यान देंगे। लेकिन ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती, ध्यान देंगे। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, ध्यान देंगे। इसकी शक्तियां और कार्य, केंद्रीय सूचना आयुक्त की शक्तियां, पावर्स क्या हैं और वर्क क्या है इसका। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना तथा उसकी जांच करना आयोग का कर्तव्य है। आयोग किसी भी मामले में उचित आधार, स्वप्रेरण शक्ति होने पर जांच का आदेश दे सकता है। जांच करते समय आयोग के पास सम्मन जारी करने का, दस्तावेज मांगने आदि के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। जिस समय यह आयोग जांच कर रहा होता है उस समय इसके पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी करने का अधिकार होता है और दंड देने की भी सिविल न्यायालय की शक्तियां इसके पास होती हैं। तो एक तरीके से यानी अर्ध न्यायिक भी है आयोग, ध्यान देंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न बनता है कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना आयोगों के समक्ष क्या शक्तियां और चुनौतियां हैं। तो ध्यान देंगे, सूचना के अधिकार, आरटीआई अधिनियम लोगों को सूचना के अधिकार की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सूचना आयोग की स्थापना करता है। क्या है? सूचना प्राप्त करने का अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है, ध्यान देंगे। इसके पास व्यापक अधिकार है जिनमें ऐसी सूचनाओं का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण भी शामिल है जो सरकार को असुविधाजनक लग सकती है। मतलब कुछ ऐसी भी सूचनाएं हैं जो सरकार को असुविधाजनक लगती है, लेकिन सूचना आयोग वह सूचना भी दे सकता है। सिर्फ डिफेंस, कुछ वित्तीय मसले और व्यक्तिगत जानकारियों को छोड़ करके।
उच्चतम न्यायालय ने सूचना आयोगों, विशेषकर केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए बार बार निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने में विफलता ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है जहां संसद के अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सूचना का अधिकार एक मृत पत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? मृत पत्र बन जाता है। ध्यान देंगे, भारत में सूचना के अधिकार के संशोधन किया गया। कब किया गया? 2019 में। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में 2019 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को सभी सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के अधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। ध्यान देंगे, अब वेतन कितना पाता है केंद्रीय सूचना आयुक्त? जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है 2,50,000। कितना पाता है? 2,50,000। अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं कितना पाते हैं? 2,25,000। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त कितना पाता है? 2,25,000। ये क्या है? वेतन है। इस संशोधन से सूचना आयोगों की स्वायत्तता प्रभावित हुई। ध्यान देंगे, आरटीआई में संशोधनों के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया गया। कब? डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के द्वारा। क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के द्वारा आरटीआई कानूनों में संशोधन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सभी व्यक्तिगत सूचना को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। मैंने क्या बताया शुरू में कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आप किसी की नहीं जान सकते हैं। क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन आप किसी की भी नहीं जान सकते हैं। ध्यान देंगे, आरटीआई का महत्व क्या है? एक और टॉपिक में जानना होगा, आरटीआई का महत्व क्या है। ध्यान देंगे, आरटीआई कानून लोकतांत्रिक ढांचे में सत्ता के पुनर्वितरण में सहायक रहा है। इसने सरकार एवं नागरिकों के बीच संबंधों को बदल दिया है। क्या है? संबंधों को बदल दिया। ध्यान देंगे,